हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। 2024 अराउंड द कॉर्नर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कस्टम का जो कार्यकाल है उसके एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे आपको पता है मैंने पहले दिल्ली पुलिस में कार्य किया है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के मैंने एक्साइज एंड कस्टम सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करा है। मैं मई 2022 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को 2 साल का कार्यकाल यहाँ पे हो चुका है। इसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, चीज़ें जो एक्चुअल में कोई नहीं बताता वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप रील्स के माध्यम से जो चीज़ें देखते हैं उनसे हट के हम बात करेंगे। देखो, वो तो सब शो ऑफ होता है, वो हर 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 फील्ड में वाला शो ऑफ चल रहा है आजकल। वर्दी पहन के लोग रील्स डाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा जब नई जॉब लगती है आपकी तो करना भी चाहिए, नो डाउट। बट इतना ओवर हो रखा है अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो इनसे हटके कई सारी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बाकी डिपार्टमेंट से कैसे आपको थोड़ा सा एज मिल रहा है। यहाँ पे मेरा जैसे दिल्ली जोन है, तो यहाँ पे जोन की क्या दिक्कत है एक्साइज में, स्पेशली आपका ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और कंपैरिजन में मैं साथ साथ करता रहूँगा कि जैसे सीएसएस की जॉब है उसके उसके कंपैरिजन में ये कैसी है, क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग सीएसएस की होती है, दिल्ली जोन में एक्साइज आपको मिल जाता है, इनकम टैक्स आपको मिल जाता है, तो आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो, आपको पता है कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है एक्साइज इंस्पेक्टर की, जो लगभग आपको पूरे डिडक्शन मतलब ग्रॉस सैलरी 1 लाख के अराउंड होती है दिल्ली में। क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेटा पे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि डेटा देखना मतलब काफ़ी इसमें आपका समय भी जाया होगा। बस 2-4 हज़ार ऊपर नीचे का मामला यहाँ पे चलता है। ऐसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, बट वो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि इतना रहेगा। जैसे 1 लाख के ग्रोस आपकी सैलरी होती है इसमें, तो उसमें आपका एनपीएस का जो है पैसा कटता है, उसमें सीजीएचएस का आपका पैसा कटता है, जो मेडिकल सर्विस आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका आपका पैसा कटता है। ये एक दो डिडक्शन, इनकम टैक्स आपका कटता है। ये डिडक्शन होने के बाद आपके 80 अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पे बन जाती है। रीजन बीइंग यहाँ का एचआरए काफ़ी अच्छा है, मतलब सबसे टॉप क्लास में दिल्ली आती है, तो यहाँ पे एचआरए अच्छा है। ये वाली चीज़ें मिला के आपको 80 के आपका यहाँ पे सैलरी बनता है। इस सैलरी के ये चीज़ें देखो हर कोई बता देता है, सैलरी स्लिप इतने लोगों ने दिखा रखी है, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको आइडिया लग जाती है। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स पे आपकी यहाँ बात करूँगा, मैंने लिख रखे हैं ये, जो आपको शायद यहाँ पे नहीं बताते लोग। मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे सैलरी की बात करेंगे, पोस्टिंग की बात करेंगे, उसके बाद पावर, उसके बाद डिपार्टमेंट में कैसे आपका वर्क कल्चर रहता है, क्या जहाँ पे आपको जाना होता है, पब्लिक डीलिंग्स आपकी होती है, व्हीकल्स कैसे प्रोवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, वर्कलोड कितना रहता है, वर्कलोड के साथ साथ आप प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हो क्या, या आपके ट्रांसफर्स क्या है, दिल्ली में रहने के लिए क्वार्टर्स का क्या हिसाब है, और वर्क कल्चर कितना डाइवर्स है, लीव कैसे मिलती है, और उसके बाद पब्लिक डीलिंग वगैरह। ये सारी जो मतलब नॉर्मल जो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी जनरली यूट्यूब पे, वो वाली चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। सैलरी की मैंने बात कर दी। पोस्टिंग देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर की ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। जैसे मुझे दिल्ली जोन मिला हुआ है, तो मेरा दिल्ली जोन है, मैं जयपुर जा सकता हूँ डेपुटेशन पे, लोन पे, बट मेरा होम कैटर हमेशा दिल्ली ही रहेगा, क्योंकि आईसीटी बैन है अभी। मतलब पहले इंटर कमिश्नर ट्रांसफर अलाउ होते थे, जैसे क्या आपने सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लिया, आपको मान लो चेन्नई जोन मिला, आप नॉर्थ इंडिया से हो, तो 2 साल जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, आप अप्लाई करते थे और आपको होम जोन मिलता था। लेकिन जैसे आप दिल्ली आना चाहते तो दिल्ली आ सकते थे, लेकिन रिसेंटली वो बंद कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी, जो एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये वाली प्रोफाइल्स हैं, इनमें इंटर कमिश्नर ट्रांसफर बंद हो गए हैं। तो जो आपको जोन मिलता है उसी में आपकी पोस्टिंग होती है। आप लोन डेपुटेशन के थ्रू अपने होम कैडर में जा सकते हैं, बट अदर देन दैट यू कैन नॉट गेट ट्रांसफर्स। ठीक है, को हर ग्राउंड पे बंद करिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर और जेन्युइन ग्राउंड है तो आपका मतलब ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज बैन है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, बिकॉज एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, 2024 में भी आ रही है। यू कैन गो गेट एक्साइज इंस्पेक्टर इजीली, बट गेटिंग होम कैटर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें पोस्टिंग ऐसा होती है, जैसे दिल्ली जोन की पोस्ट है, मेरे को दिल्ली मिला, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, बट मेरा सीजीएल में यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ और दिल्ली जोन भी मुझे यूआर कैटेगरी से मिला, बिकॉज मेरी रैंक अच्छी थी। अदरवाइज मेरे को कहीं और जगह एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाता, जैसे मान लो कि मेरे को कोयम्बतूर मिल गया, चेन्नई मिल गया, मुंबई मिल गया, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता मैनेज करना। तो दिल्ली जैसे नॉर्थ है, तो दिल्ली, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, तो दिल्ली मेरे लिए बहुत क्वाइट क्लोज है। सैटरडे संडे इसमें ऑफ होता है, 2 दिन का छुट्टी मिलता है,
और कभी से मंडे को जीएच आ जाती है, जैसे कल मंडे को जीएच है, उसके बाद कभी फ्राइडे को जीएच आ गई या थर्सडे को आ गई या फिर ट्यूसडे को आ गई, तो इजीली यू कैन गेट लॉन्ग वीकेंड और सैटरडे संडे 4-5 घंटे का ट्रेवल आराम से आप घर जा सकते हो। बट आपका साउथ में पोस्टिंग है तो यू कैन नॉट डू दैट, और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे जहाँ तक है लगता है इस पोस्ट का, क्योंकि ऑल इंडिया पोस्टिंग है। इफ़ यू डोंट गेट गुड रैंक तो आपको होम कैडर नहीं मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में देखो, शुरू में ये चीज़ें हमें एहसास नहीं दिलाती है। मैंने एक वीडियो में भी बताया था, अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि वाई सीजीएल एस्पिरेंट्स आर सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स आर नॉट हैप्पी, और उसमें बहुत व्यूज आए, मतलब बहुत लोगों के कमेंट्स आए। बट जो जेन्युइन कमेंट्स है, जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ को, दे विल फील कि आपका जो शुरू में आपको सिलेक्शन मैटर करता है, बट एंड ऑफ द यू आर लाइक 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन यू आर इन द सर्विस, फिर आपको लगता है कि यार होम कैडर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट और आपके घर के पास पोस्टिंग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप इतना फ्रिक्वेंट अप डाउन नहीं कर सकते अगर आप घर से 3000-2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज जो हम बात करेंगे वो है पावर। देखो पावर, जैसे मैं दिल्ली पुलिस से आया तो वहां पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, तो उससे कंपैरिजन करोगे, इफ यू आर कंपेयरिंग विद पुलिस, तो बहुत कम, मतलब यहाँ पे आपको पब्लिक के ऊपर पावर यूज करने का मौका मिलता है। वो भी मतलब इसमें भी कई डिफरेंट जोन है, जैसे DRI है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, DGGI है, उसके बाद मतलब और भी कई सारी विंग्स है जो मतलब थोड़ा सा सुपीरियर काम देखती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जनरली क्या होता है, इंस्पेक्टर रेंज मिलती है, रेंज के डिवीजन रेंज इनमें पोस्टेड होती है, तो वहां पे आपका जो पावर यूज करने का है ना, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो चुका है, उसमें इतना आप यूज नहीं कर सकते, मतलब बिना मतलब किसी को आप परेशान कर ही नहीं सकते। बिकॉज देर आर हायरार्की, देर इज हायरार्की, उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा फॉर एनीथिंग यू डू। जैसे मान लो कि आपको किसी पे सर्च करना है, जैसे एंटी विजन में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पावर यहाँ पे रहता है, इसमें अदरवाइज ऑडिट भी है, इसमें भी पावर आपके पास रहता है। बट अदरवाइज जो नॉर्मल डिवीजन और रेंज में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी पे जाके सर्च कर लिया आपने या रैंडमली किसी पे जाके छापा मार दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको यू गेट प्रॉपर अप्रूवल और उसके बाद ही आप चीज़ें कर सकते हैं। बट ये है कि मतलब जो पुलिस है, हर जगह इंटरफेयर होता है पुलिस का, वो इतना आपके इस डिपार्टमेंट में नहीं है ना। ये आपको सिर्फ टैक्स देखना है, आपको जीएसटी है, जीएसटी का रूल है, तो वहाँ पे पावर आपके पास, आपकी कस्टम में पोस्टिंग है, आईसीडी पे पोस्टिंग है, एयरपोर्ट पे पोस्टिंग है, तो इन दैट केस यू गेट पावर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ओनली, बिकॉज आप हर चीज़ यहाँ पे नहीं देखते हो। तो ये रही पावर की बात। दूसरी व्हीकल, देखो व्हीकल ऐसे पर्सनल अटैचमेंट के लिए कोई व्हीकल नहीं है आपके पास। आपके पास ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भी एज एंड व्हेन अवेलेबल व्हीकल अवेलेबल होता है। जैसे मान लो कि पुलिस में भी ये क्या होता है, मुझे कोर्ट में जाना है कोई फाइल लेके, तो अपने व्हीकल से जाते हैं वो लोग, है ना। अब आपको कहीं किसी को गिरफ्तार करने जाना है और आउट बाहर पोस्टिंग है, तो कौन सा पुलिस व्हीकल प्रोवाइड करती है आपको? कोई बड़ा सर्च ऑपरेशन है या टीम वर्क है, उसमें आपको व्हीकल प्रोवाइड है। इंडिविजुअल पे यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है आपको, कोई व्हीकल नहीं आपको प्रोवाइड होता है। कई सारे रेंज है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उस पर प्रॉपर एक गाड़ी है वहाँ पे ऑफिस में, और वो जाते हैं, उससे हर काम उनका उस गाड़ी से होता है, बट कहीं अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात है। कई रेंज और डिवीजन ऐसी है जहाँ पे सुपरडेंट या इंस्पेक्टर सब कुछ देख रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 इंस्पेक्टर किसी रेंज या डिवीजन में पोस्टेड है तो वहाँ पे उनके लिए एक गाड़ी अटैचमेंट करके दी जाए। ये वाली चीज़ें इसमें नहीं होती है, हर जगह नहीं है। जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पर नहीं है। ऐसा कोई सेड और रिटर्न रूल नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और ये चीज़ें जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो तो इतनी महत्व नहीं रखती है, मुझे जहाँ तक लगता है। बिकॉज शुरू में लगता है कि यार हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये दिखावा होना चाहिए, वो दिखावा होना चाहिए, बट एक टाइम पे ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। अब कई लोग मेरे को आगे बढ़ते हैं, वर्कलोड की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। कई लोग मेरे को पूछते हैं भैया आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया था, या फिर आप मॉक टेस्ट के लिए क्या सजेस्ट करते हो। देखो मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था। उस टाइम टेक्स्ट बुक के मॉक आते थे पेड में, और फ्री में जैसे एसएसटी ट्यूब वगैरह के फ्री मॉक आते थे उस टाइम, तो मैंने लगाए। अब भी आपको पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक आप लगा सकते हैं, और इसमें पास आता है, इनका पास प्रो आता है, इसे आराम से लगाए। सीजीएल में लगभग आपको 300 के अराउंड तो प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, 900 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप लगा पाओगे, इससे ज़्यादा आपको नीड है तो आप जाओ टेक्स्ट बुक से पास प्रो लो। अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है जिसमें आप पास प्रो टेस्ट लें, 466 में आपको आ जाएगा। मेरा कूपन कोड आप यूज़ करें ट्रू, तो इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये टेक्स्ट बुक क्या है ना, इसका एनालिसिस बड़ा सही है। बुक मार्क आप करो, उनको एनालाइज करो,
और चीज़ों को एनालाइज करो ना, तब जैसे करंट की चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे इंग्लिश में वोकैब की जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करो। टेक्स्ट बुक का एनालिसिस बहुत अच्छा है, आप वो जाके आप टेस्ट दे सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर की बात है, जैसे मेरे को दिल्ली जोन मिला हुआ, तो ट्रांसफर चाहते हुए भी दूसरे जोन में नहीं जा पाऊंगा मैं। जैसे मेरे को, मैं साउथ से हूँ, जनरली उल्टा होता है, साउथ के लोग नॉर्थ में आना चाहते हैं, मतलब नॉर्थ के लोग साउथ में पोस्टिंग हो जाती है उनकी। तो मेरे को चेन्नई मिल गया, तो चेन्नई से दिल्ली आना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट सिर्फ चेन्नई की ही विद इन जोन ट्रांसफर की प्रॉपर पॉलिसी होती है, जोन वाइज वेरी करती है। दिल्ली जोन की मैं जैसे बताता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे आपको कमिश्नरेट मिल गई, जैसे कस्टम आपको मिल गया, तो 4 साल आप कस्टम में रहोगे, उसके बाद आपको जीएसटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 4 साल में भी आपको डिफरेंट, जैसे ऐसा है कि एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे सिर्फ एक लगेज चेक आपको करना है या पैसेंजर्स का आपको चेक करना है, जहाँ पे जो पकड़ता है ना, जैसे आज सोना पकड़ लिया, आज ये ड्रग्स पकड़ लिया, आज ये पकड़ लिया, आज ये करेंसी पकड़ ली, तो वो प्रॉपर एक पोस्टिंग है, उस जगह आपको पूरे 4 साल पोस्टिंग नहीं मिलती है, उसमें भी ट्रांसफर्स होते रहते हैं इसके, है ना। वैसे ही आपको जैसे दिल्ली में 4 साल में आपको कस्टम मिल गया, फिर आपको जीएसटी में डाल दिया जाएगा, जीएसटी के बाद आपको 2 साल आउटर पोस्टिंग भी यहाँ पे काटनी मिलती है, तो वो पूरे 10 साल का एक रोटेशन की पॉलिसी यहाँ पे बनी हुई है। तो विद इन दिल्ली आपके ट्रांसफर्स रेगुलर होते रहेंगे, आपको हर 2 साल में आपका ऑफिस चेंज हो जाएगा। बट दिल्ली के बाद आपको, मतलब जैसे चेन्नई, या फिर आपको चेन्नई का बार बार एग्जाम्पल इसलिए आ रहा है कि चेन्नई थोड़ी सी साउथ में, और यू कैन रिलेट विद दैट, आपको जयपुर या वडोदरा या मुंबई आपको नहीं भेजेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर विलिंग और यू अप्लाई फॉर डेपुटेशन और लोन। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसफर पॉलिसी बहुत सटीक है। दिल्ली जोन इसलिए बेटर है बिकॉज दिल्ली छोटा है, मतलब दिल्ली का वैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट आप एरिया वाइज बात करो तो इट्स वेरी, मतलब कॉम्पैक्ट सिटी। आप जैसे राजस्थान में पोस्टिंग हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर पोस्टेड इन राजस्थान, जयपुर आपको मिलता है, तो 2 साल के बाद जयपुर से आपका ट्रांसफर होगा, तो नेक्स्ट वहाँ पे जो कमिश्नरेट है, अलवर है, उदयपुर है, जोधपुर है, तो बहुत दूर दूर है, मतलब आपको पूरा एक घर शिफ्ट करना पड़ेगा, द एंटायर थिंग्स हैज टू बी शिफ्टेड। बट दिल्ली में आप कहीं मान लो कि आप रहते हो सेंट्रल दिल्ली में रहते हो, या साउथ दिल्ली में रहते हो, या नॉर्थ दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप कहीं पे भी पोस्टेड हो दिल्ली में, यू कैन ट्रेवल अप डाउन फ्रॉम योर होम। आप एक जगह शिफ्ट हो गए तो वहां से आप कर सकते हो, दिल्ली का बेस्ट पार्ट है। अदर देन दैट ट्रांसफर आपके, मतलब वैसे जोन वाइज ट्रांसफर नहीं होते, विद इन जोन आपके ट्रांसफर होते रहेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ क्या है उसके बाद, क्वार्टर। हाँ, क्वार्टर देखो, एक क्वार्टर मतलब गवर्नमेंट का घर कैसे मिलता है, गवर्नमेंट के घर मिलते या नहीं मिलते, आपको सरकार देखो घर प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये वीडियो उसी में बन रहा है अभी। बट पॉइंट ये है, दिल्ली और मुंबई के अलावा सब जगह मतलब एनफ क्वार्टर्स अवेलेबल है, ये फैक्ट है। दिल्ली में स्पेस क्रंच है, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स को भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहना पड़ता है। यहाँ पे जो ऐसा होता है ना, वो बंगला प्रॉपर, जो आपकी एक इमेज बनी हुई है कि आईएएस को एक ऐसे मतलब 1 एकड़ का बंगला मिलता है, वीडियोस आ जाते हैं, बिकॉज वो गांव मतलब थोड़ा सा रूरल जो होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे मतलब तहसील वगैरह पे भी, एसडीएम वगैरह को भी घर मिल जाता है बड़ा बड़ा। तो वैसा वाला दिल्ली मुंबई में तो नहीं है, यहाँ पे स्पेस क्रंच बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने नए नए जो बिल्डिंग्स बना रही है, नए नए जो क्वार्टर्स बना रही है, वो सारे मल्टी स्टोरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच रैंक यू गॉट। अभी किडवाई नगर में आपको बनाया है जो, उसमें मतलब वहाँ पे बड़े से बड़े ऑफिसर्स, बड़े से डीजी लेवल के ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं, बट वो सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो दिल्ली का हाल ये है, मुंबई का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इवन वर्स देन दिस। बट अदर देन दैट, जैसे आप जयपुर में पोस्टेड हो, अच्छे आपको जोधपुर में हो, या मतलब आउटर जितनी भी सिटीज़ है जो मेट्रो सिटीज़ के अलावा है, वो बड़े आराम से आपको घर मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, आप आराम से रह सकते हो। बेस्ड ऑन द एचआरए एप्लीकेबल, आपको वहाँ पे एचआरए डिडक्ट करवाना पड़ेगा। ये रही बात क्वार्टर अवेलेबिलिटी। उसके बाद वर्क कल्चर, दिल्ली जोन की बात कर सकता हूँ मैं वर्क कल्चर के बारे में, बाकी का मुझे आइडिया है बट आई कैन नॉट गिव डिटेल्ड अबाउट दैट। दिल्ली का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। दिल्ली में सारे डायरेक्टरेट यहाँ बैठते हैं, क्या होता है, उनके खुद की कोई कैडर नहीं है, उनका खुद का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। व्हाट दे डू, वो सीसीएस से बंदे उठाते हैं। तो दिल्ली में है तो दिल्ली कहाँ से उठाएंगे बंदे, दिल्ली जोन से आपकी पोस्टिंग उनमें होती है। तो एक तो यहाँ डायरेक्टरेट में आपकी पोस्टिंग होती है, दूसरी आपकी यहाँ पे जीएसटी में पोस्टिंग होती है, ठीक है, तीसरी यहाँ पे कस्टम में आपकी पोस्टिंग होती है, चौथी यहाँ पे एयरपोर्ट आईसीडी आपको मिलता है, चौथी आपकी यहाँ पे आउटर पोस्टिंग भी होती है। मतलब हर 10 साल में 2 साल आपको पंचकुला आउटर जाना पड़ता है, जहाँ पे पंचकुला वाला एरिया आ गया, वो
अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो आपको डायरेक्टरेट में पोस्टिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट वर्क कल्चर है, जीएसटी में भी, मतलब जीएसटी में फिर ऑडिट आ गया, एंटी एविजन आ गया, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे है। तो जो डाइवर्स वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है दिल्ली जोन में स्पेशली, और स्पेशली एक्साइज एंड कस्टम जहाँ एक साथ है ना, जैसे वडोदरा में है, वैसे ही वहाँ पे अच्छा डाइवर्स वर्क कल्चर आपको मिलता है देखने को, और आपको मज़ा आएगा काम करने में। बेस्ड ऑन योर चॉइसेस कि आपको तैयारी करनी है, आपको थोड़ा सा फील्ड में काम करना है, आपको कहाँ क्या काम करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या, आपका टारगेट क्या है, उसके आधार पे आपको काम करने का मौका मिलेगा और अच्छा वर्क कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वर्क कल्चर की बात करूँ, जैसे आप बोलते हैं कि कंपेरिजन यहाँ पे आ जाता है कि भैया सीएसएस में, जैसे देखो सीएसएस से कंपैरिजन नहीं है, एक्साइज और कस्टम का जो पोस्टिंग है सीएसएस से कंपैरिजन नहीं है इफ यू आर पोस्टेड इन दिल्ली। देखो आई कैन नॉट से कि चेन्नई कस्टम में, चेन्नई एक्साइज में जो है वो सीएसएस, उस केस में इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली सीएसएस इज फार बेटर। अगर आप दिल्ली के हो या नॉर्थ के हो और फिर आपको कंपैरिजन कर रहे हो कि एक्साइज कस्टम में दिल्ली जोन या सीएसएस, तो ऑब्वियसली देखो अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है और आपको मतलब ऐसे सीएसएस में ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मोनोटोनस वर्क कल्चर आपको चाहिए, तो सीएसएस अदरवाइज फार बेटर है एक्साइज एंड कस्टम। सीएसएस का एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा, आपको टाइमली 9 to 5 जॉब है, प्योर कॉर्पोरेट वर्क कल्चर है, वहाँ पे डेस्क जॉब है 100%, उसमें आपको जाना है सुबह से शाम तक फाइल का काम करना है, वापस आ जाए। अगर दिल्ली जोन आपका टारगेट है तो आई वुड से माई प्रेफरेंस वुड बी ऑलवेज सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम टू द सीएसएस, ठीक है। यही है, बाकी इनकम टैक्स है दिल्ली में। और मेरे बैच में जैसे मैं बताऊं, मेरे बैच में जो मेरा जो बैच था उसमें मेरे साथ काफ़ी वर्किंग मतलब कैंडिडेट थे, सीबीआई से यहाँ आए, 5-6 सीबीआई के लोग थे मेरे पास, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे काफ़ी सारे, उसके बाद सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम वाले थे ही जो बाकी जोन से यहाँ पे आए। बाकी जिसको परमानेंट दिल्ली चाहिए, रिस्पेक्टिव व्हाट रूल गोज एंड कम्स इन, व्हाट रूल गोज आउट एंड कम्स इन, आपको हमेशा दिल्ली में रहना है, बिकॉज सिनारियो विल चेंज और थिंग्स विल चेंज। आपको आईसीटी भी ओपन होगा वापस और ट्रांसफर्स भी ओपन होंगे, बट आपको फिर भी दिल्ली में रहना है। तो आई थिंक सीएसएस इज बेटर, अदरवाइज सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इज ऑलवेज बेटर। उसके बाद लीव तो देखो मेरे को अब 2 साल है, पहले थोड़े दिन ट्रेनिंग थी, 3-4 महीने ट्रेनिंग में निकल गया, उसके बाद जो 1.5 साल का टेन्योर मेरा यहाँ पे रहा है, लीव के मामले में कभी दिक्कत ना हुई और नहीं होती है। अंटिल अनलेस समथिंग इज रियली क्रिटिकल आपको रोका जाता है, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट काम है घर पे आपको जाना है तो यू आर अलाउड टू गो, आपको प्रॉपर आउट स्टेशन लीव मिलती है यहाँ पे और आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी चिल जिंदगी है ऐसा लगता है किसी को कि यार ये होगा वो होगा, देखो मुझे लगता है बहुत शांति की जॉब है, आराम से निकल जाएगी। लीव वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, आप सैटरडे संडे छुट्टी आपको मिलती है, साल में 104 छुट्टियां तो यही होगी, तो लीव वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको सोचना है कि आपको पढ़ाई करके जॉब में आ जाना है, उसके बाद मुझे लीव ले लेके ये काम करने ये काम करना है, आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे, अच्छी खासी ईएल आपकी कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद सीएल आपको मिलती है, यहाँ पे आरएच भी आपकी होती है, सारा कुछ हो जाएगा। वर्क कल्चर का मैंने बात करना है अभी। टाइम फॉर यूपीएससी, देखो सैटरडे संडे आपको मिलता है, उसके बाद ज़्यादा भागम भाग भरी जिंदगी आपको नहीं जीनी है, यूपीएससी के लिए आपको टाइम देना है। तो यहाँ पे कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा डेस्क जॉब मिलता है और कम वर्कलोड का डेस्क जॉब मिलता है, वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। और इस केस में यूपीएससी के मामले में मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि आपके जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दे आर सपोर्टिंग यू इन ऑल द सेंस, मतलब आपको लीव के लिए ज़्यादा इशू नहीं करेंगे। वो एग्ज़ाम का जैसा एग्ज़ाम आ गया, प्रीलिम्स वगैरह आ गया, मेंस वगैरह आप लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं, वो गाइड भी करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर सेलेक्टेड थ्रू यूपीएससी और उनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उनको पता रहता है कि कितना थोड़ा सा मतलब टेंस सिचुएशन हो जाता है यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस लिखने तरह, तो वो सपोर्ट करता है, आपको गाइड भी करता है हर चीज़ में, क्योंकि वो उस जगह से आ चुके हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसे कोई इशू क्रिएट नहीं होता है इसमें। ये एक वर्डिंग है मेरी तरफ से। बाकी देखो यू कैन नॉट से एक एक्सपीरियंस के आधार पे यू कैन नॉट जनरलाइज एवरीथिंग, किसी का बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। मैंने जहाँ तक एहसास किया है इतने ऑफिसर्स के साथ, वो सारा अच्छा ही है, मतलब अच्छे तरीके से वो लोग गाइड करते हैं और ये है ठीक। उसके बाद वर्क कल्चर जैसे मैंने समझा दिया कि डाइवर्स वर्क कल्चर है, पब्लिक डीलिंग भी है, डायरेक्टेड वगैरह में पब्लिक डीलिंग नहीं है, वहाँ पे ऑफिसर्स डीलिंग है। अदरवाइज आप रेंज में पोस्टेड हो या फिर
आपके जो डिवीजन वगैरह के काम है, डिवीजन वगैरह के, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है। पब्लिक मतलब ऐसे रो पब्लिक से नहीं होती, यू आर मोस्टली डीलिंग विद द बिजनेस। और कस्टम में है तो वहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह से डील होता है आपका, यही पब्लिक डीलिंग है। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे खड़े हो गए और जो आ रहा है जा रहा है उसको टोक रहे हैं, या फिर मतलब आपका किसी बाइक को रुकवा के आप कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। ये बिल्स वगैरह पे नाके लगाते हैं, बाकी वैसे ही पब्लिक डीलिंग नहीं है, रो पब्लिक डीलिंग नहीं है। बिजनेस आपके जो अंडर आ रहे हैं, आपके रेंज डिवीजन में जो आ रहे हैं, उनके साथ आपकी डीलिंग है, कुछ आपको मिलता है उनका तो आप उनको बुलाएंगे, डिस्कशन होगा, ये वाली डीलिंग है। बाकी अदरवाइज वैसे रो पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं है, मतलब थोड़ा सा क्रीम वर्क है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है आपको। यही है प्रमोशन वगैरह, अच्छे प्रमोशन से दिल्ली जोन में थोड़े से सुप्रीम कोर्ट ये शायद कैट में है एक मुद्दा है, उसकी वजह से प्रमोशंस अटके हुए हैं अभी। अदरवाइज टाइमली प्रमोशंस होते थे पहले दिल्ली जोन में। बाकी जोन वाइज प्रमोशंस का अलग अलग है, किसी में 5 साल में हो जा रहा है, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 12, डिफरेंट है। सिनारियो के बेसिस पे हो रहा है प्रमोशंस, बस आपको प्रमोशंस मिल जा रहे हैं। अभी थोड़े रेगुलर हो गए प्रमोशंस, पहले स्लो थे, अभी थोड़े से फास्ट हो गए। इतना है इस वीडियो में। और क्या बताऊँ मैं, देखो जो एक क्या बोलते हैं एडवाइस, लास्ट में बड़े भाई की तरह आपको क्या एडवाइस दे सकता हूँ, ये चीजें आपको एक हद तक ही जाननी चाहिए। सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन से पहले आपका एक टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को दिल्ली जोन चाहिए बिकॉज आई हैव ऑब्लिगेशंस एट फैमिली। जैसे पेरेंट्स का है, कुछ भी हो सकता है यार, जैसे मेरे को घर के पास ही रहना था बिकॉज मेरे को पेरेंट्स का ऑब्लिगेशंस है, या मेरे प्रायोरिटीज डिफरेंट है, सबके प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो कहीं पे भी पोस्टिंग मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, आप वहाँ पे अप्लाई कर देना। कहीं पे भी पोस्टिंग हो, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी फैमिली शिफ्ट हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी प्रायोरिटी यूपीएससी करना है, उसी अकॉर्डिंग आप चूज कर लो, ठीक। सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, तो मैं एक जनरलाइज आपको गाइड नहीं कर सकता, बट इतना सा गाइड है कि अभी इतना ध्यान मत दो इन चीज़ों पर, बस एक आइडिया आपको होना चाहिए कि एक्चुअल में ये होता है। बाकी रील्स, ये क्या बोलते हैं शॉर्ट्स, ये जो वर्दी वाले हैं, ये थोड़े मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट टू मच ऑफ इट इज शुड नॉट बी देयर। और ये ठीक है, एक बार मोटिवेशन दे दिया बच्चों को, 2 बार 3 बार आपने डाल दिया, बट डेली उठ के रील्स में मतलब वर्दी में रील्स वगैरह बनाना इज नॉट, मतलब एक डेकोरम के तो मुझे नहीं लगता एक डेकोरम है वो। बाकी जो देख रहे हैं वो उनको ठीक है, आप रील्स देख के मोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप सारे दिन ही रील देख रहे हैं, मोटिवेशन लेके भी रील चला रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा डेट्रीमेंटल है। तो आप सोच सकते हो आप एक यहाँ पे आए हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हो, तो यू आर वाइज एनफ टू डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर यू, है ना। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। 2024 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।